रुख करते हैं एफएमसीजी स्पेस का। और एफएमसीजी स्पेस की जब हम बात करते हैं तो पहले हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। और कल सीपीआई के आंकड़े आए जून के महीने में, जहां पे और नरमी देखने को मिल रही है, मॉडरेशन देखने को मिल रही है। 2.1% फ्रॉम 2.8%, 82% इन मे। तो मॉडरेशन जो है इन्फ्लेशन में वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। पहले ही फ्रंट लोडिंग जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर चुका है विद 100 बेसिस पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट कट टिल नाउ। सो फिर 100% 100 बेसिस पॉइंट का कट सीआरआर में। सो लिक्विडिटी इज फ्लश इन द मार्केट्स, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। पर जब इन्फ्लेशन कम होती है तो ये माना जाता है कि आने वाले समय में और ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ जाती है। हालांकि अगस्त पॉलिसी में ऐसा कुछ शायद पॉज ही देखने को मिले। जो मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिस्ट है वो समझते हैं कि पॉज होगा, लेकिन एक 25 बेसिस पॉइंट का कट और आ सकता है दिसंबर तक। तो वहाँ कहीं ना कहीं संभावनाएं बढ़ जाती है। और जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो कंजम्पशन बूस्ट होता है, डिमांड पेपअप होती है। और एफएमसीजी स्टॉक्स की हम तब बात करते हैं। एफएमसीजी में थोड़ा बहुत रुझान तो आना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब मॉनसून भी अच्छा रहा है, कंजम्पशन स्टोरी भी प्ले आउट हो रही है, और कुछ स्टॉक्स जो है वो अच्छा प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। आप आज के टॉप एफएमसीजी प्लेस की बात करें तो वरुण बेवरेजेस आपकी स्क्रीन पे है। पतंजलि फूड में बैठक है इनकी 17 जुलाई को, उसके चलते हुए एक रुझान देखने को मिल रहा है। आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, मैरिको, ब्रिटानिया, डाबर, इनमें थोड़ा बहुत मोमेंटम बन रहा है। तो अमोल सर, एफएमसीजी स्पेस में अभी आपकी क्या रणनीति है? आपको कुछ पसंद है? सिलेक्टिवली है। एक तो थोड़ा सा स्लो मोमेंटम है, बट मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंसोलिडेशन भी हो रहा है स्टॉक्स में, तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। बट कंसोलिडेशन एक तरफ, दूसरी तरफ एक्सटेंड भी होते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो एक लग रहा था कि 4-5 दिन का कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं 6-7 दिन में के ऊपर भी चला जा रहा है। तो ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। बट अगर मैं थोड़े से ब्रॉडर सेटअप देखूं, तो ब्रिटानिया हम्म। का अगर मैं सेटअप देखता हूं तो काफी प्रॉमिसिंग है। एक तो उसने रेंज क्रॉस किया, उसके बाद स्टॉक में हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। अभी भी अगर हम देखेंगे तो एक 5700 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लेके वापस से एक रिवर्सल फॉर्मेशन डेवलप होता हुआ देखने को मिला है। तो लार्जर जी। सेटअप अगर मैं ब्रिटानिया का देखता हूँ तो पॉजिटिव है, और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस ब्रिटानिया में दिख के आ रहे। ऑन द हायर हम्म। साइड कहीं ना कहीं ये स्टॉक 5950 6000 की तरफ बढ़ता हुआ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट्स पे दिख के आ रहा है। दूसरा एक हम्म। मैरिको, मैरिको में भी काफी सिमिलर फॉर्मेशन है। एक रैली के बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन पॉजिटिव है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। और आज कहीं ना हम्म। कहीं एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ चार्ट्स के हिसाब से तो 720 एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक बेस लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है, ये बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे ज्यादा लग रहे हैं। ऑन द हायर हम्म। साइड ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बार रेंज ब्रेकआउट के बाद 750 की तरफ बढ़ता हुआ हम देख सकते अब हैं। ऑल्सो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन फार्मा स्पेस। आप बायोकॉन को देखिएगा, 3% का इजाफा है, 390 का स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है। सन फार्मा करीब करीब 2.5% ऊपर कामकाज करते हुए 1727 का स्तर है। औरो फार्मा में भी करीबन 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। पीपीएल फार्मा बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम वहां पे भी देखने को मिल रहा है। ल्यूपिन 1.5% ऊपर है, 1951 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक्स में से कुछ पसंद है आपको? आई थिंक बायोकॉन का जो सेटअप है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। पहले तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि हमने ये स्टॉक हमारे प्लेटफॉर्म में कल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड भी किया था। ओवरऑल भी देखेंगे तो हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन कंटिन्यूअस मेंटेन कर रहा है। ये मंथ में अगर हम देखते हैं जुलाई सीरीज में तो 11% तक का रैली हुआ है। ब्रेकआउट्स आ रहे तो सस्टेन हो रहे, करेक्शन के टाइम में स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, एक डिसेंट करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन आ रहा है। तो लार्जर सेटअप बायोकॉन का पॉजिटिव है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 375 370 जब तक मेंटेन है लेवल्स, यही सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। आज थोड़ा सा रैली हुआ है, थोड़ा सा टेम्पररी ओवरबॉट जरूर है। बट मुझे लगता है कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक में तो 400 408 तक के लेवल चार्ट्स पे निकल के आ रहे हैं। दूसरा एक सन फार्मा था जहां पे एक सुबह एक डीप आया था, 1700 एक लेवल था जहां पे ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। एक दिन का वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। बट अगर ये 1700 के लेवल के ऊपर कंफर्टेबली हम्म। ट्रेड होता है तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं रेंज ब्रेकआउट जो है वो कंफर्मेशन की तरफ और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ऑन द हायर साइड हम्म। अगर बाउंस बैक होता है सन फार्मा में तो 1750 1760 ये दो इंपॉर्टेंट जोन्स निकल के आ रहे हैं। 1700 के नीचे शायद ट्रेडर्स उसमें से निकलना पसंद करेंगे। हम्म। अमोल सर, एक स्टॉक के बारे में जरूर पूछना चाहूंगी, ओला इलेक्ट्रिक। कल जो नतीजों के बाद उसमें एक रुझान देखने को मिला, 15 से 16% का इजाफा। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। बहुत सारे लोग जो है इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसका वैल्यू थोड़ा नीचे है, और रिटेल इन्वेस्टर जो है इस
इससे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। पर आपको कैसा लगता है चार्ट्स पे अभी ओला इलेक्ट्रिक, क्या कितनी संभावनाएं हैं कि अपने आईपीओ प्राइस के आसपास फिर चला जाएगा ये स्टॉक? वो थोड़ा इतना बड़ा करेक्शन हुआ है स्टॉक में, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है इमीडिएट व्यू अगर, या फिर मैं डेली चार्ट्स देखता हूँ तो, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन है, लोअर टॉप फॉर्मेशन से करेक्शन काफी डीप चले, तो कहीं ना कहीं हम्म। जाके वो एक टेम्पररी ओवरसोल्ड कंडीशन क्रिएट हुआ था, और वहां से एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिला है, काफी शार्प हुआ। एक दिन का हम्म। बात करेंगे तो काफी शार्प टेक्निकल बाउंस बैक हुआ, मगर अगर हम आज का देखेंगे तो वापस एक हम्म। रूटीन करेक्शन की तरफ या एक पॉज लेते हुए स्टॉक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का सेटअप है चार्ट्स के ऊपर, हम्म। एक बाउंस बैक या एक मोमेंटम जरूर कंटिन्यू रहेगा स्टॉक में। अगर हम लेवल्स की बात करेंगे तो 44 43 रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स लेवल रहेंगे, वो उसके ऊपर जब तक रहे मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बड़ा सेटअप अगर हम देखते हैं तो अभी भी वीक साइड पे, वीकली पे अभी भी कोई बड़ा लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, एवरेजेस के, बड़े एवरेजेस के नीचे अभी भी ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बाउंस बैक है, बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड हम्म। फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए या मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए। अगर मैं देखता हूँ तो 44 43 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। ऑल्सो पीएसयू बैंक्स, बैंकिंग स्पेस की बात करते हैं। एसबीआई आज 1% ऊपर कामकाज करते हुए, पंजाब नेशनल बैंक करीबन 2% ऊपर कामकाज करते हुए। दोनों ही बैंक्स के चार्ट्स क्या कहते हैं, और आपको पीएसयू स्पेस में से सबसे बेस्ट प्लेस्ड चार्ट कौन सा लगता है? फ्रंटलाइन स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूंगा तो स्टेट बैंक प्रेफर्ड पिक जरूर रहेगा। एक ही हम्म। दिक्कत है पीएसयू बैंक्स में, एक रैली के बाद जब कंसोलिडेशन होता है या स्टॉक जब पॉज लेते हैं तो वो काफी बड़ा पॉज हो जाता है। 2 महीने से यही पैटर्न रहा है, मार्केट भी थोड़ा सा साइडवेज है, इसके कारण शायद वो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वो कंटिन्यू हम्म। नहीं कर पा रहे। बट पॉजिटिव साइड अगर मैं देखता हूँ तो डेली चार्ट्स पे अभी भी सेटअप पॉजिटिव ही है, बड़े एवरेजेस के ऊपर स्टेट बैंक ट्रेड हम्म। होता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर मोमेंटम बढ़ता है सो नेचुरली एक हम्म। पीएसयू बैंक में भी वो एक ट्रिगर मोमेंटम का काम करेगा, और वहां से फिर पीएसयू बैंक में भी नॉट ओनली फ्रंटलाइन जो बड़े पीएसयू बैंक है, थोड़ा एज अ पीएसयू एज अ सेक्टर अगर हम देखते हैं तो हम्म। उसी में भी पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट पे दिख रहे हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। स्टेट बैंक का हम्म। अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेट बैंक एक 800 का सपोर्ट है इमीडिएट में, पैटर्न सपोर्ट है जहाँ पे करेक्ट कंसोलिडेशन काफी शार्प हुआ था और आज एक रिवर्सल फॉर्मेशन है। 800 का सपोर्ट रहेगा, वो मेंटेन करता है तो मुझे लगता है एक 83 का इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, वो क्लियर करता है तो एक स्टेट बैंक में एक डायरेक्शनल मोमेंटम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑन द हायर साइड। फिर 840 और 840 850 तक के लेवल्स निकल के आए। टाटा ग्रुप की कंपनीज के बारे में बात करेंगे अमोल सर। एक टाटा टेक्नोलॉजीज जिसके कल नतीजे आए, नतीजे ठीक ठाक ही थे, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास ही थे, लेकिन आउटलुक बड़ा काफी पॉजिटिव है मैनेजमेंट का, जिसके चलते हमने देखा कि आज हरे निशान में ही ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। रैलिस इंडिया ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसके नतीजे काफी अच्छे रहे, जिसका एक इम्पैक्ट हमने इस स्टॉक में देखा, और आज ये स्टॉक करीबन 5 से 6% ऊपर कामकाज करते हुए। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या नजरिया होना चाहिए? टाटा टेक्नोलॉजीज ने बहुत निराश किया है निवेशकों को। क्या अब हम ये समझे कि द बॉटम इज इन प्लेस एंड द स्टॉक इज गोइंग टू परफॉर्म फ्रॉम हियर? मोमेंटम है, मुझे मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर सेटअप देखते हैं तो अभी भी इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है। एक चीज अच्छा हुआ है कि उसमें जो रेंज था, जो कंसिस्टेंटली स्टॉक कहीं ना कहीं 720 और 700 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, 10 15 दिन का एक टाइट कंसोलिडेशन था, उसको आज जरूर ब्रेक किया है। बट जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है ये मोमेंटम ज्यादा लग रहा है, रिवर्सल हम्म। फॉर्मेशन भी है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहना पड़ेगा। फिलहाल जो मोमेंटम को चेस करना चाहते हैं या 1 या 2 दिन के मोमेंटम को देख रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है 720 और 710 दो सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। जब तक उसके हम्म। ऊपर रहता है मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा ऑन द हायर साइड, कहीं ना कहीं 760 770 रिट्रेसमेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। बट ओवरऑल थोड़ा सा ब्रॉडर सेटअप अभी भी इंडिसाइसिव है। दूसरा आपने रैलीज के बारे में पूछा था, रैलीज में एक शार्प रैली के बाद अगर हम देखते हैं तो यार थोड़ा सा पहले हाफ में एक जो रैली था उसके बाद एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, नेचुरल है क्योंकि टेम्पररी ओवरबॉट कंडीशन है। मीडियम टर्म हम्म। सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है, तो बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल एंड रैलीज ये हम्म। एक आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगा। फिलहाल आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें क्योंकि करेक्शन अभी जस्ट ट्रिगर हुआ है, तो रिवर्सल के लिए हम्म। वेट करना आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगा। अमोल सर, आपका आईटी स्पेस में क्या स्ट्रेटजी है इस समय?
आईटी इस तरीके का टीसीएस के बाद जो एक मोमेंटम आया था वो निगेटिव साइड पे आया था। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो सभी आईटी स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो निगेटिव साइड पे ट्रिगर हो गया था। जिस तरीके का फ्रंटलाइन आईटी में दबाव है, थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मिड कैप आईटी में शायद मोमेंटम सेकंड हाफ में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम पीक्स के बात करेंगे तो कोफोर्ज एक बेटर फॉर्मेशन में है। कोफोर्ज में अभी भी कंसोलिडेशन था, एक रैली के बाद एक डिसेंट कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है, तो उसके ऊपर फोकस रहेगा। बट इक्का दुक्का आईटी अगर हम छोड़ दे दे तो बाकी सब में फॉर्मेशन थोड़े करेक्टिव साइड के ही है। कॉन्ट्रा बेट्स ओके। लेने के लिए मैं थोड़ा बेट एंड वॉच करूंगा। अब ऑल्सो एस्कॉर्ट्स के चार्ट्स को देखिएगा, ये स्टॉक जो है आज 3% ऊपर कामकाज कर रहा है, 3353 के आसपास है। कुछ और दम लग रहा है? नहीं, एक रेंज में है एक्चुअली। आज रिवर्सल हुआ है, जो आपने पॉइंट आउट किया वो एकदम करेक्ट है। बट दिक्कत स्टॉक के लिए एक है कि स्टॉक ने ना एक रेंज बना के रखा है, जो ऑन द हायर साइड 3450 का एक जोन है और ऑन द लोअर साइड 3250 का एक सपोर्ट जोन बना के रखा है। उसी रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आज का रिवर्सल फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है, बट मैं रेंज ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। अगर मैं डायरेक्शनल मोमेंटम की तरफ देख रहा हूँ तो आई थिंक वो लेवल आएगा वो जब 3450 क्रॉस करेगा सक्सेसफुली। अदरवाइज यही सेटअप जो है, जो रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, वो कुछ और दिन चलने के चांसेस चार्ट्स पे दिख रहे हैं। अमोल सर, आपके रडार पे कौन से शेयर है, द स्टॉक्स दैट यू लाइक ऑन द चार्ट्स? दो स्टॉक पिक किए थे, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। पहला स्टॉक डीएलएफ है, 837 के आसपास पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 880 और 890 के, और स्टॉप लॉस है उसका 815 का। बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, बट टाइम वाइज करेक्शन हुआ है। 3-4 वीक के ओके। करेक्शन के बाद आज एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है। वीकली सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकती है। दूसरा जिंदल स्टील एंड पावर के साथ जाना चाहूंगा, 944 के ओके। आसपास है। पोजिशनली 1010 के टारगेट निकल कर है, स्टॉप लॉस उसका रहेगा 915 का। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये दोनों स्टॉक हमने आज हमारे प्लेटफॉर्म में भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड किए हुए हैं। जी, अमोल सर बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।